अकेले से हो गए होते हैं, इसलिए ये एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम से मदिरा पान करने मुझे एक बार तो रिपोर्ट करना ही होगा, जिससे कि मुझे मालूम चलता रहे कि तुम एकदम सही सलामत हो। और हमेशा एक बात को याद रखना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस मुसीबत का सामना कर रहे हो, क्योंकि श्रेक कॉलेज हमेशा तुम्हारे तरफ ही खड़ा रहेगा, तुम्हारे एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में। और युवाओं के जाने के बाद मदिरा यहाँ पे सोचते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है और वाकई में काफी लंबा समय हो गया है मुझे इसको पिए हुए। और फिर हम देखते हैं कि युवाओं जो होता है ये तांग सेक लौट आया होता है, जहाँ कुछ लोग कहते हैं, मतलब कि आसपास के लोग तांग सेक को देखते हुए कहते हैं, ऐसा दिखता है कि तांग सेक की ये जो आउटर वॉल है उसे काफी जल्दी हटा दिया जाएगा। तो इसका तो मतलब ये भी हुआ ना कि तांग सेक जो है ये दोबारा है। तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और हम लोग सच में पूरी तरीके से तांग सेक के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह से ही हम सोल बीस्ट के उस वेव को झेल पाए थे। जबकि इस तरफ हम युहाओं को देखते हैं जो कि केतु और बेबे के पास लौट आया होता है, और युहाओं को देखते ही केतु खुश होते हुए पूछता है, युहाओं क्या तुम ठीक हो? तो युहाओं जो होता है ये कहता है कि क्या आपको मैं किसी प्रॉब्लम में दिख रहा हूँ क्या? जिसके बाद युहाओं बेबे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे बेबे यूं चुपचाप खड़ा होता है और इसे ही देखे जा रहा होता है। तो युहाओं कहता है, प्लीज आप तांग सेक की सारी चीजों को अरेंज कर दीजिए और उसके बाद मेरे साथ आना, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। और इस चीज को सुन के बेबे भी चौंक जाता है। और फिर हमें थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युहाओं जो होता है ये अपने पर फैला के यहाँ से कहीं जा रहा होता है और इसके साथ साथ बेबे भी जा रहा होता है। तो युहाओं उससे कहता है, अगर हम इस डायरेक्शन में उड़ते हैं तो हमें वहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 1 और घंटा लग जाएगा और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। और ब्रदर बेबे, कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूँगा खत्म होने तक। और वहाँ तक पहुँचने में इन्हें दिन ढल जाता है और हम युहाओं को देखते हैं जो कि लैंड पे आ गए होते हैं। और युहाओं सोचता है, सनसेट फॉरेस्ट में आए हुए वाकई में काफी लंबा समय हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओं जो होता है बेबे के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन उससे पहले ये अपने चारों तरफ एक बैरियर सा बना लेता है। और आसपास की जगह को देख के बेबे हैरान होते हुए कहता है, युहाओं आखिर तुम पिछली बार यहाँ पे कैसे आए? क्योंकि ये जगह तो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तो युहाओं बताता है, अल्टीमेट आइस जो है ये सभी प्रकार के जहर का बेजोड़ तोड़ है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा। और चलिए मेरे साथ चलिए, क्योंकि समय आ गया है कि अब हम अंदर जाएं। और हम देखते हैं कि युहाओं जो होता है ये वाकई में यिंग यांग लेक के पास आ गया होता है, जहाँ पे वो जो फ्लावर होती है वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर दोबारा से क्यों आ गए? तो युहाओं जो होता है इससे कहता है, यूयू देखो हम दोबारा से मिल गए। तो यूयू जो होती है युहाओं को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, आखिर तुम डेस्टिनी की पावर को कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हो? ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो युहाओं कहता है, तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर मुझे सही से याद है तो तुमने लास्ट टाइम मुझसे कहा था मैं यहाँ से 7 तरीके के प्लान्स को ले जा सकता हूँ। और इस चीज को सुन के यूयू जो थी थोड़ी सी चिढ़ जाती है। तो युहाओं कहता है, अरे हाँ, ये बात तो एकदम सच है, क्योंकि मैंने सी गॉड टांग सन का जो टेस्ट था उसे पास कर लिया था, तो मैं 7 टाइप्स के प्लान्स को यहाँ से ले सकता हूँ। और क्योंकि पिछली बार ही मैंने 2 को ले लिया था, मतलब कि मेरे पास अब भी मौका है कि मैं 5 और ले सकता हूँ। तो इस चीज को सुन के यूयू जो होती थोड़ी गुस्से से कहती है, नहीं, तुम एकदम गलत कह रहे हो, क्योंकि उस समय तुमने एक बार ही खुद भी इस्तेमाल किया था। और ये उससे उस पोषण के बारे में बात कर रही है जिसे इसने युहाओं को दिया था और युहाओं ने पिया था टेस्ट के रूप में। और युहाओं कहता है, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने कहा था कि इसे काउंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बस मेरा टेस्ट था और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे उस टेस्ट की वजह से ही हुआ था, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा सीरियस इंजर्ड हो गया था। और जिन प्लान्स को तुम काउंट कर रही हो उसे वांग क्वियर ने इस्तेमाल किया था मुझे बचाने के लिए, और क्योंकि उन्हें वांग क्वियर ने लिया था तो वो उनके खाते में जुड़ेगा। तो अगर मैं उसे अपने खाते में काउंट नहीं करता हूँ तो मेरे पास 5 की बजाय 6 प्लान्स को लेने की पूरी इजाजत है, मतलब कि मैं अब भी 6 प्लान्स को ले सकता हूँ। और इस चीज को सुनते यूयू को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? और यूयू के इतना कहते युहाओं को इसके ऊपर वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है, यूयू मैं तुम्हें बस ये बता सकता हूँ, वांग क्वियर ने अपने आप सैक्रिफाइस कर दिया था सिर्फ मुझे बचाने के लिए, और मुझे लगता है कि तुमने भी उसकी आइडेंटिटी को पहचान लिया था। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने उसकी डेस्टिनी की पावर को इनहेरिट कर लिया है।
लेकिन मुझे सच में कुछ काफी रेयर प्लांट्स की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। और उनमें भी सबसे पहली चीज ये मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। और इस चीज को सुनते यूयू जो होती है काफी बुरी तरीके से घबरा गई होती है और ये कहती है, आखिर तुमने ये क्या कहा, तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है। तो युहाओ जो होता है ये खुश होते हुए कहता है, इससे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अब तुम क्या कहती हो, लेकिन अब मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से ले जाके रहूँगा। और इस तरीके से एंसेस्टर तांगसेन ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनका भी उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि तुम भी तो यहाँ के प्लांट्स में से एक हो। और इस चीज को सुनकर यूयू के और भी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये रोते हुए कहती है, नहीं मुझे यहाँ से मत ले जाओ, मैं बस पॉइजन को ही रजिस्ट कर सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे खुद के पास तो अल्टीमेट आइस है ना, मतलब कि तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मुझे अपने साथ यहाँ से ले जाते हो तो वैसे भी मैं तुम्हारे कोई भी काम तो नहीं आऊंगी। और इस चीज को सुन के युहाओ जो होता है ये थोड़ा सोचते हुए कहता है, तुमने जो अभी अभी कहा है उसमें थोड़ा तो दम लग रहा है, तो कैसा रहेगा कि तुम मेरी मदद करो प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में। तो बेबे जो होता है किसी तरीके के प्लांट को बाहर निकालता है और ये यूयू से कहता है कि चलो बताओ आखिर तुम्हारा इस पर क्या कहना है। तो यूयू जो होती इस प्लांट को देखते हुए कहती है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब है और जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा कमजोर भी है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी महसूस हो रहा है। और इस चीज को सुनते ही युहाओ जो होता है गुस्से में कहता है, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ कहीं और पे ले जाऊंगा, जिसके बाद तुम भी नहीं जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो। और इस चीज को सुनते यूयू के होश उड़ जाते हैं और ये कहती, अरे नहीं मुझे याद आ गया, मैं जानती हूँ कि आखिर ये क्या है। और फिर ये काफी सीरियस होकर इसे देखते हुए कहती है, ये कमजोर है क्योंकि ये कमजोर ही होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अपनी रेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि ये ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर है। और जैसे ये दोनों ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर के बारे में सुनते तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है? तो यूयू बताती है, ये ब्लू सिल्वर ग्रास का एम्परर है, मतलब किंग है, जो कि ब्लू सिल्वर ग्रास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और वैसे तो ब्लू सिल्वर ग्रास काफी ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन इनका जो किंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। और ये तकरीबन 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट सोल बीस्ट है। और मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो पक्का पॉइजन हुआ होगा, जिसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेरी एबिलिटी की जरूरत होगी। इसलिए इस ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर का इस्तेमाल करना उसकी मार्शल सोल अवेकनिंग को गाइड करने के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी फ्रेंड की जो मार्शल सोल है उसका ब्लू सिल्वर ग्रास होना जरूरी है। और इस चीज को सुनते युहाओ और बेबे ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और युहाओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि वो पहले की तरह नॉर्मल हो सके। तो यूयू कहती है, ये तो जाहिर सी बात है कि इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है जिससे कि तुम उसे ठीक कर सको। मतलब कि ये कहना चाह रही है कि इसका कुछ खाने वाला चीज ना बना दिया जाए। और फिर ये वापस अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम लोगों को तो बस उसे यहाँ पे लाने की ही जरूरत है, जिसके बाद ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ले आना, जिसके बाद मैं पक्का उसके ऊपर से पॉइजन को हटा दूंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को उसकी बॉडी के अंदर जड़ से मिटा पाएंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही कर सकती है। जब ये उसकी बॉडी के अंदर के सारे टॉक्सिन्स को अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेगी, तब जाके वो पूरी तरीके से ठीक हो सकेगी। तो बेबे पूछता है, तो क्या तुम जानती हो कि आखिर ये ब्लू सिल्वर ग्रास कहाँ पे है? तो इस पर यूयू कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी भी इस जगह से नहीं गई हूँ। बस मैं अंदाजे से बता सकती हूँ कि आखिर ये ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर कहाँ मिल सकती है। और ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर है ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रीजन में ही मिल सकती है, इस कॉन्टिनेंट के। और यूयू की इस बात को सुनते ही इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। और बेबे कहता है, क्या कॉन्टिनेंट के सेंट्रल में वो तो स्टार डू फॉरेस्ट है ना? और इस चीज को सुनकर युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्टार डू फॉरेस्ट के अंदर ही ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर हो? क्या सच में वहाँ पे ब्लू सिल्वर एम्परर रहती है? मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर झूठ नहीं बोल रही हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी के लिए यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे बदले में दूसरी हर्ब्स को ले जाऊंगा। और हाँ, क्या तुम कोई ऐसी हर्ब के बारे में जानती हो जो कि डीप स्लीप में रहा हुआ इंसान को जगा सके? युहाओ की इस बात को सुनकर यूयू मना करते हुए कहती, नहीं, मैं उस हर्ब के बारे में तो नहीं जान सकती हूँ। वैसे भी ये मैटर उसी इंसान में डिपेंड करेगा, वो पर्सन किस तरीके की डीप स्लीप में गया है। फिर युहाओ भी यूयू की उस बात को समझ जाता है और वो कहता है, तो ठीक है, मैं यहाँ से पहले कुछ चीजों को लेकर यहाँ से चले जाता हूँ। ये कहने के साथ ही वो ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं पे ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब एक साइड से युहाओ को ही देख रही थी।
लेकिन उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाली थी क्योंकि वो भी युहाओं से काफी ज्यादा ही घबरा गई थी। और लास्ट टाइम जब युहाओ यहाँ पे आया था तो उसने ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब को कुछ ज्यादा ही इंजर्ड कर दिया था, और तो आइस एम्प्रेस की वजह से उसने काफी ज्यादा ही सफर भी किया था। और अगर बात किया जाए तो अभी उसकी इंजरी अभी भी हील नहीं हुई थी। फिर प्रेजेंट टाइम में जब ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब देखती है ये उसके ही तरफ बढ़ रहा है तो वो काफी ज्यादा ही घबरा जाती है, और वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आखिर मेरे पास